I'll show you the difference between alkaline और alkalized. ये दोनों टाइप में आपका पानी alkaline बनाता है, but does it mean both are same? So just to tell you the difference between two, I'll do a small demonstration just to show this which one is good for us, is the alkaline or the alkalized. Now what I've done, this is a tap water, this is baking soda, this is sodium bicarbonate, this is calcium hydroxide जो चूना बोलते हैं हम लोग, and this is the natural Kangen water. Okay, now what I'll do, इसमें मैं थोड़ा पानी डालता हूँ, इसमें भी टैप वाटर, इसमें भी मैं थोड़ा पानी डालता हूँ और इसमें मैं कैंगन डालता हूँ. ये वाला पानी में सेकेंड वन में I'll just put couple of बेकिंग सोडा और उसको मिला देते हैं. थर्ड वन में मैं थोड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना लेता हूँ और उसको उसमें मिला देता हूँ. और एल्कालिन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल देखते हैं. राइट नाउ पीएच स्केल अपना 0 to 14 है, 7 इज द मीडियम. 7 के अगर जो भी वैल्यू गया सो दैट विल बी एल्कालिन. सो ये पीएच स्केल से आप देख सकते हो. सो ऑल दैट ब्लू पर्पल जो भी कलर आ रहा है, सो दीज आर एल्कालिन. राइट नाउ हम क्या करते हैं, दिस इज अ पीएच टेस्टर सॉल्यूशन. मैं उसमें थोड़ा डालता हूँ. दिस इज अ नॉर्मल टैप वाटर. This is baking soda. Okay, this is your calcium hydroxide जो चूना है, and this is my Kangen water. Now if you check this one, this is normal tap water. So in the pH scale you can see it is neutral, right? Now baking soda if you see ये थोड़ा bluish आ रहा है, right? थोड़ा सा ब्लूइश आ रहा है, मतलब 8 साढ़े 8 pH का पास गया है. सो दैट मीन्स इफ यू आर पुटिंग समथिंग इनसाइड दिस नॉर्मल वाटर, सो इट इज टर्निंग इनटू अल्कलिन. राइट सो मतलब ये पानी में मैंने कुछ मिला है, इसके लिए ये पानी अल्कलिन बना. ये मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना डाला, सो यू कैन सी इट इज हाईली अल्कलिन. ओके सो दैट मीन्स मैं इस तरह से भी पानी को अल्कलिन बना सकता हूँ. ओके नाउ ये दोनों प्रोसेस में मैंने कुछ मिलाया, दैट्स व्हाई इट हैज टर्न इनटू अल्कलिन. दिस इज नेचुरल, दिस इज द नॉर्मल टैप वाटर. इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं, सो इट इज अ न्यूट्रल. नाउ दिस इज कैंगन. मैं कैंगन में भी कुछ मिलाया नहीं, मैंने ये डिवाइस से प्रोड्यूस करके इस पानी को लिया. नॉर्मल टैप वाटर जब इस डिवाइस से पास होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल चेंज, दिस वाटर विल टर्न इनटू अल्कलिन. नाउ ये जो पानी इलेक्ट्रिकल चेंज होके आ रहा है एंड इट इज कैरिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जितना सारे गुड मिनरल्स इसमें से निकल के आ रहा है, सो दोज आर कैरिंग सम इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट. राइट एंड दोज आर अल्कलिन मिनरल्स. ये नेचुरल है, सो दैट्स व्हाई यू ड्रिंक दिस वाटर. नाउ दिस टू थिंग्स, इफ आई पुट समथिंग इन द वाटर, सो वी कॉल इट एज ए केमिकल प्रोसेस. सो ये केमिकल प्रोसेस से आपने वाटर को अल्कलिन बनाया, सो दैट मीन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी. अगर ये पानी अगर कंटिन्यूसली आप ड्रिंक करते हो, सो देयर आर चांसेस दैट दिस कैल्शियम एंड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट विल गेट डिपॉजिटेड इन योर लीवर, इन योर किडनी. ओके एंड आगे जाके आपको हेल्थ का इशू होएगा. So that's why market में all the bottled water, or I'm talking about all that alkaline water bottle on the back, you can check it that they have put something extra to make the water alkaline, right? So this is one. So that means they're putting something to make the water alkaline. This is we have not putting anything. This is the natural one. The other thing you can see
whether this water is carrying electrical charge in it. Okay, now just to see this, we are using the ORP meter. ORP meter means oxidation reduction potential. ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में आया so that means it is bad. वैल्यू अगर आपका नेगेटिव में आया that means it is good for your body. ये मिलीवोल्ट में कैलकुलेट करता है. मैं अगर मशीन को ऑन करके मैं टैप वाटर में डालता हूँ, so you can see it is around 200, right? So that means it is positive charge. So it has no electrical charge in it, right? मैंने बेकिंग सोडा में मैंने जो सॉल्यूशन है उसमें मैं डालता हूँ. सो दिस इज ऑल्सो कमिंग अराउंड 180-190, राइट? सो यू कैन सी इट इज ऑल्सो हाईली ऑक्सीडाइज, मतलब ये आपका पॉजिटिव है. नाउ मैं थोड़ा चूना में डालता हूँ, यू सी इट इज ड्रॉपिंग डाउन, राइट? एंड इट इज ऑल्सो कमिंग सम नेगेटिव. सो apparently it looks good because it is coming negative. It is -30 और -40 के आसपास. So does it mean पानी में मैं चूना डाल के अल्कलिन बना के वो पियो क्या? अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये पानी अगर पीते हो, so there will be a definite or there are possibility that in your liver and kidney this calcium will get deposited, which is not good for our health. Okay. Now if I dip in Kangen, so can you see how it is dropping? And then in this Kangen I have not put any outside ingredients in it, right? It's a natural one. It's an electrical change. Now this water is carrying a lot of electrical charge in it. You can see it is 592, close to 600. So that means this water we need to drink on a regular basis. I'll tell you the another factor. If you see our spring water, if you see our Himalayan glacial water, if you go to Lourdes, France, you will see in those hilly areas the water is naturally alkaline, right? That is good because it is containing natural minerals in it, number one. Second, these water are also carrying electrical charge. Now how this water is getting electrically charged? Now on the higher altitude area, मतलब ऊपर में माउंटेन में, so weather frequently change होता है and lightning strikes on a frequent basis. वहाँ पे lightning strike करता है वो Himalayan glacial water में and water get ionized and then they carry a lot of electrical charge in it. The same process which we are doing in this system is the Kangen water. It has electrolytic chamber inside it where the titanium plates are placed. So when we switch on the system, so it gives that electrical charge in the water and you get the ionized alkaline water. Now you need to decide whether I should drink this natural ionized alkaline water or the artificial alkaline water. I always say that what you put inside is matter the most. Thank you for watching this video.